प्रतिपाद्य च वैयाकरण सिद्धांत गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्दकर्मा कर्मकाणाम अधिकर्तासणो। इस सूत्र का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पूर्व कक्षा में सूत्रार्थ का विचार किया गया कि कैसे सूत्र घटक प्रत्येक पद का क्या अर्थ होता है और फिर समग्र सूत्र का क्या अर्थ निष्पन्न होगा, इसको लेकर के हम लोगों ने पूर्व कक्षा में विचार किया। सूत्र का अर्थ इस प्रकार फलित हुआ था कि गत्यर्थक जो धातु तथा ज्ञान सामान्यार्थक जो धातु और भक्षणार्थक धातु, शब्द कर्मक धातु एवं अकर्मक धातु, इन धातुओं के अनंतावस्था का जो कर्ता है, अनंतावस्था का कर्ता से अभिप्राय है ऋच उत्पत्ति के पहले जो शुद्ध धातु है, तो शुद्ध धातु वाच्य क्रिया का जो कर्ता है वह कर्ता ऋयंतावस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है, अर्थात ऋच प्रत्यय के आ जाने पर ऋयंत धातु उपस्थाप्य क्रिया के प्रति वह कर्म कहलाता है। ऐसा सूत्र का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था। एक सामान्य उदाहरण भी हम लोगों ने देखा था। देवदत्तः ग्रामं गच्छति तम गमयति यज्ञदत्तः। तो देवदत्तः ग्रामं गच्छति जब यह हम कहते हैं तो गच्छति एक ऐसी क्रिया है अनंतावस्था की, अर्थात यहाँ पर जो है ऋच प्रत्यय उत्पन्न नहीं हुआ। तो ऋचुत्पत्ति से पहले जो गच्छति में गम धातु है, उस गम धातु उपस्थाप्य जो गमनक क्रिया, उस गमनक क्रिया का कर्ता हो रहा है देवदत्त। फिर उस वह देवदत्त गांव जा रहा है तो उसको प्रेरित करता है कौन? यज्ञदत्त। तो यज्ञदत्त प्रेरित कर रहा है। अभी जो हमारी हो गई गमी धातु, पहले गम धातु थी, अभी ऋयंत गमी धातु हो गई। उस ऋयंत गमी धातु उपस्थाप्य क्रिया का कर्ता हो जाएगा यज्ञदत्त जो प्रेरित कर रहा है। और उस क्रिया के प्रति जो पहले कर्ता था, शुद्ध धातु वाच्य क्रिया का जो कर्ता था, वह ऋयंत धातु वाच्य क्रिया के प्रति कर्म हो जाता है, जिससे देवदत्तम ग्रामम गमयति यज्ञदत्तः यह प्रयोग बनता है। आज हम गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अधिकर्तासणो, इस सूत्र के जो शास्त्र में उदाहरण दिए हैं, कौमुदी ग्रंथ में जो उदाहरण दिए हैं, उन प्रत्येक उदाहरण के विषय में विचार करेंगे। अगर समय अवशेष बचा तो इस सूत्र के विषय में यह विचार किया जाएगा कि इस सूत्र को विध्यर्थक माना जाए अथवा नियमार्थक माना जाए। ये भी इस सूत्र में एक मुख्य विचारणीय विषय है कि इसको गत्य मतलब विधायक माना जाए, विध्यर्थ माना जाए अथवा नियमार्थ माना जाए। अगर समय रहा तो आज चर्चा करेंगे, अन्यथा कल की कक्षा में हम लोग इस पर विचार करेंगे। पहले हम लोग उदाहरण समझते हैं। तो देखो, उदाहरण के लिए ग्रंथकार ने एक श्लोक को रखा है। क्या उदाहरण है श्लोक? तो श्लोक है शत्रून गमयत् स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत् आसयत् सलिले पृथ्वी आसयच्चामृतं देवान् वेदमध्यापयत् विधिम् आसयत् सलिले पृथिवीं यः समे श्रीहरिर्हरि। देखो, क्रम से प्रत्येक का उदाहरण दिया गया। सबसे पहले क्या है? सत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, ऐसा रहता है। सत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, जो शत्रुजन हैं वे शत्रु लोग स्वर्ग को गए। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, अब गए तो कोई भेजा तभी गए हैं। तो कौन भेजा? तो रामायण का युद्ध चल रहा था, राम रावण के बीच का युद्ध था। उस युद्ध में जो भगवान राम के शत्रु के रूप में उपस्थित थे,
हैं। तो उन शत्रुओं को भगवान ने मारा और मार करके कहाँ भेजा? अपने धाम में भेजा ना। उसमें मानस में एक चौपाई आती है ताटका के प्रसंग में, एक ही बाण प्राण हरिलीन्हा, कहीं हरि ही है, एक ही बाण प्राण हरिलीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण भगवान ने मारा और मार करके उसके प्राणों को ले लिया और भेजा कहाँ? तो दीन समझ करके उसको अपने धाम साकेत लोक में भेज दिया। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। इस प्रकार भगवान जब मारते हैं तो क्या करते हैं? जो भगवान के हाथ से मरता है वह भगवान के दिव्य धामों को प्राप्त कर लेता है। तो अन्य जितने भी शत्रु थे वो सब मरे तो कहाँ जाएंगे? सब भगवान के धाम को जाएंगे। एक पंक्ति है, कहाँ की है मालूम नहीं, तो एक भक्त कहता है कि भगवान का दरबार कैसे है? तो ये अंधाधुंध दरबार है, कैसे भी वहाँ पहुँच जाओ कल्याण होना निश्चित है। प्रसन्न हो गए भगवान तो भी कल्याण, नाराज हो गए तो भी कल्याण। अंधाधुंध दरबार यह एहिते रहो निशंक, खीझे देते परम पद, रीझे देते लंक। भगवान का दरबार जो है अंधाधुंध दरबार है, इसलिए वो भक्त कहता है मुझे कोई चिंता नहीं, मैं निशंक होकर के विचरण करता हूँ, बिना कोई चिंता किए हुए, बिना किसी शंका के विचरण करता हूँ। क्यों? तो खीझे देते परम पद। रावण से भगवान नाराज हो गए, खींच गए, खींचना मतलब नाराज हो जाना, उसको जो है मोक्ष पहुँचा दिया। और उन राक्षसों के बीच में विभीषण रह रहे थे, उनकी भक्ति से भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए, तो उनको लंका का क्या बना दिया? राजा बना दिया। तो खींचे देते परम पद, रीझे देते लंक। तो इस प्रकार का भगवान का विलक्षण दरबार है, वहाँ ना जाए वो कोई अभागा ही होगा। तो शत्रु लोग जो है भगवान से युद्ध कर रहे थे, युद्ध के फलस्वरूप वो सब मारे जाते हैं, उनका पांचभौतिक शरीर यही छूट जाता है और वह दिव्य रूप को धारण करके सब शंख चक्र गदा इत्यादि को धारण करके चतुर्भुज रूप में भगवान के नित्य वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। तो प्रयोग क्या है? शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। शत्रु लोग युद्ध में मर करके, शत्रवः युद्धे मृताः हैं, मरणानंतरम ते स्वर्गम अगच्छन्। वो सब स्वर्ग में गए तो उनको किसी ने भेजा। किसने भेजा? तो भगवान श्रीहरि ने, जिस श्रीहरि ने अपने शस्त्रघात आदि व्यापार करके उनको वहाँ तक पहुँचाया, ऐसे भगवान में हमारी गति। यह समय श्री हरिर गति, अंतिम में आता ना, यह समय श्री हरिर गति। इसको सब जगह जोड़ना, प्रत्येक उदाहरण के बाद ये जोड़ना। कैसे जो भगवान हैं उन यहाँ अगमयत। देखो यहाँ घंटावस्था का क्या होगा? तो हम लिख देते हैं शत्रून स्वर्गम अगमयत, ये लिखा ना, शत्रून अगमयत स्वर्गम। चलो हमने आगे कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शत्रून अगमयत स्वर्गम ये है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ अगमयत ऐसा जोड़ लें, जब अर्थ करोगे तो यहाँ शुरू में यहाँ जोड़ लें, यहाँ शत्रून स्वर्गम अगमयत सह श्रीहरि में गति, ऐसा जो रहे, सह श्रीहरि में गति, जिसने शत्रुओं को भी स्वर्ग भेज दिया है। स्वर्ग जो है एक सुख विशेष है, इतना सुख, कोई शत्रु को सुख देता है? भगवान जो है सुख दे रहे हैं, स्वर्ग का मतलब सुख प्रदान करते हैं। तो यहाँ शत्रुन स्वर्गम अगमयत सह श्रीहरि में गति, ऐसा जो है पूरा वाक्य बनेगा। तो यहाँ देखो पहले क्या कंडीशन थी? तो पहले स्थिति थी शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। यहाँ देखो गम धातु, कौन धातु है? गम।
और ये गम धातु से ऋच प्रत्यय आया क्या? नहीं आया। ये जो है ऋच उत्पत्ति से पहले वाली स्थिति। सामान्य जब हम गम धातु का रूप चलाते हैं तो वहाँ पर हमको अगच्छन ये प्रयोग जो है प्राप्त होता है। तो ये जो यहाँ गम धातु का अण्यंतावस्था का रूप है, यहाँ पर ऋच उत्पन्न नहीं हुआ तो उसको हम कहेंगे अण्यंतावस्था। तो ऋच उत्पत्ति से पहले की ये गम धातु है, उस गम धातु उपस्थाप्य जो क्रिया गमनक क्रिया, उस गमनक क्रिया का कर्ता कौन है? शत्रु। शत्रु ही पूछे ना वहाँ, तो शत्रु करता है। वे शत्रु करता कर्म संज्ञक हो जाते हैं। कब? जब हम ऋणंत प्रयोग करते हैं। तो ये गए तो हरि ने उनको प्रेरित किया, शस्त्रघात आदि करके, बाण इत्यादि मार करके भगवान ने प्रेरित किया। तो यहाँ अगमयक ये जो प्रयोग बना है, अगमयक में यहाँ क्या होता है? गम धातु रहती है, ऋच प्रत्यय हो जाता है। ऋच में ई बचा तो गमी धातु हो गई। फिर वही मतलब क्या लंग लकार लाएंगे, सब करेंगे, ई को गुण करके अयादेश वगैरह कर दिए, क्या बन गया? आगमयत। ऐसा जो प्रयोग बनता है। बना लगे कि नहीं? यहाँ गम धातु है, ऋच प्रत्यय कर दिए तो गमी हो गया। अब गमी है ऋंत धातु, उससे हम लुंग लकार लाते हैं, उसके स्थान में तिक प्रत्यय होता है। इकार इत्यादि का लोप हो गया, ता बचा, कर्तरी सबसे सप हो गया। तो गमी आ ता ये स्थिति है। गमी में ई को जो क्या हो गया? गुण हो गया। गमे आ ता, और एचो यमा यामा के द्वारा ए को अय हो गया, तो गम अय आ ता मतलब गम अयत। और फिर अट आगम कर दिए तो क्या हो गया? अगमयत। अट के लिए दो प्रक्रिया है, सबसे अंतिम में अटागम करना है, यह एक पद्धति है। सबसे पहले जिस समय ला सुनाई देता है, ती भी आदेश नहीं हुआ है, उसी समय अडादि आगम करना है, ये दूसरा पक्ष। लावस्थायामेव अडागमः, ऐसा भाष्यकार ने कहा। तो दो पक्ष। चलो, तो अगमयत ये क्या है? यहाँ पर जो है कैसी धातु है? ऋणंत गम धातु है। उस ऋणंत गम धातु उपस्थाप्य जो क्रिया है, उस क्रिया के प्रति ये जो पहले करता था, ऋणंतावस्था का जो करता था, वह कर्ता क्या हो गया? कर्म संज्ञक हो गया। कर्म हो जाने से कर्मणि द्वितीया के द्वारा द्वितीया विभक्ति हो जाती है कर्मबोधक शब्द से, जिससे शत्रुन स्वर्गम अगमयत, ऐसा जो वाक्य बनता है। सबको समझ में आ गया? नहीं आया हो तो हम तुझसे कुछ बताएं, नहीं तो आगे वाले वाक्य जो है नहीं समझ में आए। ये एकदम स्पष्ट है ना कि ये अनंतावस्था की क्रिया है। यहाँ पर अगच्छन, उसका कर्ता है शत्रु। जब ऋणंतावस्था में हम उसी धातु का प्रयोग कर दिए, अगमयत ऐसे किए, तो उस ऋणंत धातु उपस्थाप्य क्रिया के प्रति वह पहले वाला कर्ता कर्म संज्ञक हो जाता है और कर्मत्वा द्वितीया हो गई। तो शत्रुन अगमयत, शत्रुन स्वर्गम अगमयत। ये अगमयत का कर्ता कौन है? हरि। ठीक है, तो यह शत्रुन स्वर्गम अगमयत सह हरि में गति। ऐसा श्री हरि भगवान हमारे घर गति। दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? स्वर्गम वेदार्थ स्वर्गम वेदार्थ स्वर्गम हो गया जी, शत्रुन अगमयत स्वर्गम ये हो गया। वेदार्थम देवान स्वान वेदयत, वेदार्थम स्वान वेदयत, वेदार्थम स्वान अवेदयत। तो ये उदाहरण हमको बनाना है, वेदार्थम स्वान वेदयत। अर्थ यही चेंज करना है। यहाँ वेद स्वान वेदार्थम अवेदयत सह श्री हरि में गति। वेदार्थम अवेदयत सह श्री हरि में गति, ऐसा अर्थ करना। देखो अब यहाँ ये स्वे शब्द, तो स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम पढ़े ना, तो स्वम का मतलब स्व शब्द जो है अपने लिए प्रयुक्त होता है। स्व शब्द जो है अपने जो आत्मीय हैं उनके लिए, अपने लिए भी है, अपनी आत्मा के लिए भी है।
आत्मीय के लिए भी है। स्व का मतलब धन भी होता है और स्व का मतलब होता है ज्ञाति। तो ये स्व शब्द के 4 अर्थ जो हैं, तो भगवान जो है क्या करते हैं, जो स्व हैं उनके आत्मीय जन हैं, उन आत्मीय लोगों को वेदार्थ बताते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है, स्वे मतलब आत्मीयाः। स्वे का अर्थ क्या है, ये बहुवचन का रूप है, स्वे बहुवचन का है। तो स्वे मतलब आत्मीयाः वेदार्थम अविदुः। जो भगवान के आत्मीय जन हैं वे वेदार्थ को जानते हैं, उन्होंने वेदार्थ को जाना। वेदार्थ कौन है जी, तो वेदार्थ समझ जाओ भगवान ही है। वेदार्थ कौन है, सभी वेदों का सार जो है परमात्मा ही है। अद्वैत, चाहे वो द्वैत सिद्धांत हो चाहे अद्वैत हो, दोनों ही मत में है। अद्वैतों में भी, अद्वैत वेदांत में आता है, समेषाम वेदांत वाक्यानाम अद्वैते ब्रह्मणि तात्पर्यम। जितने भी वेदांत वाक्य हैं उन सभी वेदांत वाक्यों का एक ही तात्पर्य है, वह शुद्ध ब्रह्म। सभी वेदांत वचनों की, सभी वेद वाक्यों की उस ब्रह्म में लक्षणा कर दी जाती है, तो जो है ब्रह्म का ही बोध होता है। एक एग्जाम्पल के लिए तत्त्वमसि है एक वाक्य, तत्त्वमसि। तो तत्त्वमसि वाक्य है। अब इस तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ क्या है, तो सामान्य रूप से तो उसको करेंगे तो तत्त्वम असि, दोनों में तत् अलग है, त्वम अलग है, असि अलग है, 3 पद है। तो वह ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा एक सामान्य अर्थ प्रतीत होता है। तो लगता क्या है कि तत् शब्द का अर्थ वह ब्रह्म है, त्वम का मतलब जो सामने बैठा शिष्य है, असि मतलब सत्ता क्रिया का बोध हो रहा है, ऐसा लगता है। अभी उसी का जो है द्वैती लोग अलग अर्थ करते हैं, तस्मात् त्वमसि, समस्त पद मानते हैं, तत्व को समस्त पद है, तो तस्मात् त्वमसि, तुम उसी से उत्पन्न हुए हो, हैं? तस्मै त्वमसि, तुम उसी के लिए हो, उस परमात्मा के लिए हो। तस्मै त्वमसि, तस्य त्वमसि, तस्य त्वम इति तत्त्वम, षष्ठी समास करेंगे तो तस्य त्वमसि, तुम उसी के हो। देखो कितना है, तुम उसके लिए हो, हैं? तस्मै त्वम इति तत्त्वम, तस्मात् त्वम, उसी से पैदा हुए हो, इति तत्त्वम, तस्य त्वम, तुम उसी के संबंधी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो ईश्वर का अंश ही है, तो उसी का है। तस्मिन् त्वम, सारा जगत उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, तो तस्मिन् त्वम इति तत्त्वम। तो ये बहुत सारे अर्थ उस तत्त्वमसि के किए जा सकते हैं, लेकिन वेदांतियों से पूछो तत्त्वमसि का क्या अभिप्राय है, तो कहते हैं पूरे तत्त्वमसि का, 3 पद मानो या 2 पद मानो, पूरे उस तत्त्वमसि वाक्य का अभिप्राय क्या है, ब्रह्म, बस एक ही अर्थ है, ब्रह्म। तो वो लोग क्या कहते हैं, समेषाम वेदांत वाक्यानाम अद्वैते ब्रह्मणि तात्पर्यम। सभी वेदांत वाक्यों का उस शुद्ध ब्रह्म में, शुद्ध ब्रह्मणि तात्पर्यम, उस शुद्ध ब्रह्म में, अद्वैत ब्रह्म में तात्पर्य। ये तो द्वैतियों की कथा है। अद्वैतियों के यहाँ जाओगे तो उनके यहाँ भी एक एक अक्षर सब कृष्ण हैं, सब राम हैं, तो सब जो है वेद का वस्तुतः सारभूत तत्व क्या है, तो परमात्मा ही तत्व है। बस सुना गया। अब वो परमात्मा रूपी तत्व सहजतया जाना नहीं जा सकता, कोई प्रयास करके उसको चाहे कि हम जान लें तो जाना नहीं जा सकता। भगवान जब कृपा करते हैं तभी वे अपना स्वरूप का ज्ञान उसको कराते हैं। तुलसीदास जी का एक चौपाई है, क्या है, सोई जान ही जेहि देहु जनाई, वही जानता है जिसको आप जना देते हैं। नहीं तो भगवान कितने दिन अयोध्या में रहे, उनके पिताजी को ये मालूम नहीं चला कि वो परमात्मा है, रहे कि नहीं रहे। दुनिया का जो परमात्मा मान करके पूजा कर रही है, भगवान उनको बताना नहीं चाहे कि मैं ईश्वर, छिपा करके रहे। तो जो है भगवान जब चाहते हैं कि हम अपना स्वरूप किसी को बताएं तभी वो व्यक्ति जान पाता है। तो सोई जान ही जेहि देहु जनाई, और जब जान जाता है तो सब जो ब्रह्मय हो जाता है, जानत तुम ही हो ही जाई, है ना, तो वही जानता। तो इस प्रकार वेदार्थ का मतलब हमारा अभिप्राय है कि वेदार्थ का मतलब क्या है, केवल शब्द का अर्थ नहीं, वेदार्थ का वेद का वास्तविक अर्थ है परमात्मा, ब्रह्म, तत्व, भगवान, ईश्वर, जिस किसी भी शब्द से कहो वह तत्व ही
वेद का वास्तविक अर्थ। अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदः, तत्ववेत्ता लोग उसको तत्व शब्द से कहते हैं। प्रसंग आ गया, थोड़ा सा सुन लो श्लोक, नए नए आते जा रहे हैं, क्या किया जाए। तो तत्ववेत्ता लोग हैं, उसी को वो तत्व शब्द से कह के बुलाते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्ववेत्ता लोग उसको तत्व कहते हैं, वेदांती लोग उसको जो ब्रह्म कहते हैं, उसी को भक्त लोग भगवान कहते हैं। तो वस्तुतः वो है क्या, वह एक ही है। वेद का सारभूत तत्व जो है वही जो है वेदार्थ है। सामान्य अर्थ तो कुछ भी कर दिए, वेद से तो जीवन हर कुछ सब कुछ है ना। वेद ज्ञान का भंडार है, ज्ञान राशि वेद है, तो सब उसमें जीवन जीने की कला भी है, शिल्प कला भी है, विज्ञान भी है, सब कुछ है। लेकिन वास्तविक उसका तात्पर्य किसमें है, वो तो ब्रह्म में ही है। एक एक अक्षर का, एक एक मंत्र का तात्पर्य वह परमात्मा ही है। नहीं तो सामान्य बहुत सारा अर्थ हम पढ़ते हैं कि जो है क्या, माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। तो माँ गृधा कस्य स्विद्धनम ईसावास्य में बताया गया कि दूसरे के धन की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। ग्रधु अभिकांक्षायाम, तो माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, कस्य मतलब कस्यचित धनम, माँ गृधा महाकांक्षा, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। तो माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। देखो ये जो है जीवन में कैसे रहना है इसका वही वचन वैराग्य को बताता है। कस्य स्विद्धनम, अरे धन किसका हुआ है कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका हुआ है, आज तक किसी का नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। आपके परदादा जी थे, वो कह रहे थे हमारी जमीन है, दादाजी कहते रहे हमारी है, पिताजी कहते हैं हमारी है, तो आप कहेंगे हमारी है। ये सब हमारे कहने वाले सब चले गए, ये धन किसी का हुआ नहीं। बता रहा कि नहीं, कस्य स्विद्धनम, भोग करना है, खाना पीना जरूरी है, नहीं तो शरीर रहेगा कैसे। खाना तो है, सब कुछ करना है, कैसे रहना है तो वेद बताता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्यक्तेन भुंजीथा, भोग करो, वस्तुओं का सेवन करो, लेकिन त्याग पूर्वक, त्यक्तेन भुंजीथा। तो ये सब भी बता रहा है वेद। लेकिन जो है उस सभी वेद का ये सामान्य अर्थ है, हम नहीं कहते ये सब अर्थ नहीं है, लेकिन सभी वेद का क्या अर्थ है, तो परमात्मा ही उसका अर्थ है। वही कृष्ण राम जो भी आप जिसकी उपासना करते हैं वही जो है वेद का वास्तविक अर्थ है। जो खिंचा नीचा मत करना, वेद कहता है एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति, वह एक ही है। उसी को कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई इंद्र कहता है, कोई वरुण कहता है, कोई रुद्र कहता है, वो है एक ही। एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति। तो उस वेदार्थ को जो है कौन जाना है, तो भगवान के जो आत्मीय लोग होते हैं, उनके जो निकटवर्ती हैं, उन्होंने कौशल्या को दिखाया ना, वही प्रकट कृपाला तुम देखी चतुर्भुज रूप में, देवकी ने देखा। तो इस प्रकार जो है क्या है कि जो उनके आत्मीय लोग हैं उनके भक्त जन, आत्मीय मतलब भक्त, भगवान के जो भक्त हैं वही उनके आत्मीय हैं। भक्त की तरह तो उनको दूसरा कोई प्रिय नहीं। भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, उनकी बड़े सम्मान करते हैं। तो जो है आत्मीय लोग क्या करते हैं, वेदार्थम, वेद का जो वास्तविक तत्व है उसको क्या करते हैं, अविदुषु, उन्होंने जाना। भगवान के जो आत्मीय जन हैं वे स्वे मतलब आत्मीयाः वेदार्थम, वेदस्य यत् वास्तविकः अर्थः है परब्रह्मस्वरूपः तादृशम् अर्थम स्वे आत्मीयाः अविदुषु, उन्होंने जाना। अब वो जाने तो किसी ने जनवाया, क्योंकि हम बताए कि बिना वो चाहें, उनके बिना चाहे कोई उनको जान नहीं सकता है। तो क्या करते हैं, तो उन लोगों को उन्होंने वेदार्थ क्या किया, जनवाया, बताया। ऐसा जो है ये देखो यहाँ अविदुः, ये अनंतावस्था की क्रिया है, ठीक है। ज्ञानार्थक विद धातु है, तो विद धातु का अर्थ यहाँ ज्ञान है। ज्ञान सामान्यार्थक भी है ना, किसी विशेष ज्ञान को बता रही है, चाक्षुष घ्राण इत्यादि किसी विशेष ज्ञान को नहीं बता रही है। ज्ञान सामान्यार्थक विद धातु का प्रयोग है, और ये अनंतावस्था का धातु है, ऋच उत्पन्न नहीं हुआ है। ऋच उत्पत्ति से पहले जो शुद्ध विद धातु है, ज्ञानार्थक धातु है, उस धातु उपस्थाप्य जो क्रिया, उस क्रिया का कर्ता कौन है, स्वे, उन्होंने जाना।
उसवे अर्थात आत्मीय लोग हैं कर्ता, वे कर्ता जब उसका मुडंत में प्रयोग करते हैं, मुडंत में जब प्रयोग किया अवेदयत, अवेदयत ऐसा प्रयोग कर दिए तो वो जो कर्ता थे उडंत धातु वाच्य क्रिया के प्रति कर्म संज्ञक हो जाते हैं। तो आत्मीय जन कर्म हो गए, तदवाचक स्व शब्द से द्वितीया विभक्ति हो जाती है, तो बन गया स्वान, मतलब आत्मीयान। तो स्वान वेदार्थम अवेदयत, अर्थ करते समय यह स्वान वेदार्थम अवेदयत सह श्रीहरि में गति। ठीक है, जिसने अब आत्मीय जनों को वेदार्थ का ज्ञान कराया, वे ऐसे श्रीहरि हमारी गति। आगे समझ में आ गया जी। आशयत चामृतम देवान, तो देखो अमृतम चा जो है पाद पूरण के लिए देवाः अमृतम आश्नन, ठीक है जी, आश्नन। देवाः अमृतम आश्नन, जो देवता जन हैं वे देवता लोग अमृत को खाए कि पिए, चलो जो भी पिए। तो भाई अस धातु का अर्थ तो खाना है, अस भक्षण है ना, अश्नन गीता में आता है। अरे खाना भी होता है वो आता है ना, वेद में कहीं आता है। अब भक्षः वायु भक्षः, तो अब भक्ष धातु का प्रयोग है ना, अब भक्षः वायु भक्षः, ऐसे ऋषि होते रहे। अब भक्ष ऋषि थे, केवल जल खा के रहते हैं। अब भक्ष का मतलब तो खाना ही है। वायु भक्षः, कोई एक श्रुति भी है वहाँ, वेद मंत्र भी है, कोई भी याद नहीं आ रहा है, उसमें तो खाने अर्थ में। बंगाल में जो है और उड़ीसा में भी थोड़ी बहुत भी खाना ही कहते हैं, चाय खाबो जल खाबो ऐसा सब है। चलो, तो जो भी खाया पिया ये जो है कुछ एक समझ लो। तो जो है यहाँ देवाः अमृतम आश्नन, तो आप कथा जानते हैं अमृत की, कि जो है महर्षि भृगु ने जो है देवताओं को साप दे दिया, उनका सब श्री जो है समुद्र में जा करके, सभी ऐश्वर्य सब समुद्र में जा करके छिप गए, सारा वो सब श्रीहीन हो जाते हैं। बाद में सब भगवान के पास जाते हैं तो समुद्र मंथन की सलाह देते हैं कि समुद्र मंथन करो, उससे सभी ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हो जाए। अकेले अमृत मंथन हो नहीं सकता था, इसलिए अमृत भी उत्पन्न होगा यह बता करके असुरों की भी सहायता ली गई। दोनों लोग, असुर और देवता लोग मिल करके, सुर और असुर मिल करके उन्होंने क्षीर सागर का मंथन किया। बहुत सारे तत्व निकले। बाद में जो है भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट होते। 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले, उनमें से एक रत्न है अमृत, तो 14 रत्न निकले। तो जो है भगवान धन्वंतरी साक्षात जो है अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं और उस पर अब लड़ाई झगड़ा होने लगता है। वो कहते हैं हम पिएंगे पहले, हम पिएंगे, एक ही कलश रहता है। तो फिर जो है क्या होता है कि देवता लोग जो है वो करते हैं, तब तक वो असुर लोग छीन करके भाग जाते हैं। वो सब बेचारे बैठ जाते हैं, अब क्या करें। तो भगवान की शरण लेते हैं और भगवान जो कहते हैं हम कुछ व्यवस्था करते हैं। तो वो सब अब राक्षस ही ठहरे ना जी, हैं तो राक्षस ही, तो ले तो गए लेकिन आपस में लड़ रहे थे। वो कह रहा था पहले मैं, तो ऐसा सब चल रहा था उनका। और बाद में जब ऐसा चल ही रहा था कि भगवान जो मोहिनी का रूप धारण करके वहाँ प्रकट हुए, तो सब उसके सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए और सब कहे कि जो है अब आप जिसको पिला दें वही पिएगा। तो कहे देखो हम पिला तो देंगे लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बाद में ये मत कहना कि हमको कम दे दिया, हमको ज़्यादा दे दिया। तो सब लोग मान जाते हैं क्योंकि बड़े मुग्ध हो गए थे देख कर। कभी ऐसा भाई भगवान ही है, कहाँ कोई देखेगा उनको इतना सौंदर्य। तो वो जो क्या होता है कि वो अमृत लेकर के बांटने ही जा रहे थे, तब तक देवता लोग वहाँ प्रकट हो गए। तो सब ऐसे खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने पूछा भगवान ने ये लोग कौन हैं? तो राक्षस लोग बताए कि सब हमारे मौसेरे भाई हैं।
सच में उनके मौसेरे भाई हैं। उनकी दोनों की माता लोग जो है दिति और अदिति दोनों बहन हैं, और कश्यप ऋषि दोनों के वो हैं नाम से पिता है। तो राक्षसों के और देवताओं के पिता जो महर्षि कश्यप है, और माता जो है दिति और अदिति है। दिति से उत्पन्न हुए तो दैत्य, अदिति से उत्पन्न हुए तो आदित्य। आदित्य बनता है ना, देवताओं का नाम है आदित्य। आदित्य सूर्य के लिए है, किंतु आदित्य जो है देवताओं का भी नाम। आदित्या ऋभवो स्वप्ना अमृतान। तो आदित्य शब्द देवताओं के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि वो सब अदिति के पुत्र हैं। जब उन्होंने कहा मौसेरे भाई हैं, भगवान कहे देखो भाई भाई हो, सहायता ये लोग भी किए हैं, तो पानी पानी इनको पिला देते हैं ऊपर ऊपर कर, और जो माल माल बचेगा वो सब तुमको दिया जाएगा। अब देख तू सब समझ नहीं पाए, अरे अमृत में भी कोई गाढ़ा और पतला थोड़ी होता है, लेकिन समझ नहीं पाए, भगवान सबको जो है पिला दिए। तो देवताओं ने क्या किया? अमृत को पिया। पिया कोई पिलाया तब ना पिया। तो जो देखो देवाहा अमृतम आश्नन, देवता जन अमृत को पिए अथवा खाए, जो भी है। तो देवाहा अमृतम आश्नन, ये जो है। अब यहाँ देखो कि ये जो आश्नन है वह अनंतावस्था की क्रिया है, मतलब वहाँ पर अड़िच प्रत्यय धातु से नहीं आया। और ये कैसी धातु है? भक्षणार्थक धातु, है ना। भक्षणार्थक धातु है, अस धातु, अस भक्षणे धातु है। तो भक्षणार्थक धातु हो गई अस धातु, ऋच उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ऋचुत्पत्ति से पहले ये जो भक्षणार्थक अस धातु है, उस अस धातु उपस्थाप्य जो असनक क्रिया, उस असनक क्रिया का कर्ता कौन है? देवता। वे देवता रूपी कर्ता अनंतावस्था में क्या हो जाते हैं? कर्म हो जाते हैं। देखो आशयत, ये जो है ये क्या है? यहाँ पर ऋच प्रत्यय हो चुका है। तो अणंत ऋच प्रत्यय की उत्पत्ति के अनंतर जो अणंत धातु है, अणंत धातु उपस्थाप्य जो क्रिया, भाई खाने का मतलब क्या है? गलविलाधस संयोगानुकूल व्यापार ही है। अरे खाते हैं तो अंदर संयोग होता है कि नहीं? गलविवर के अंदर गलविलाधस संयोगानुकूल व्यापार ही भक्ष धातु अर्थ होता है। भक्षण का मतलब यही है। अब ये व्यापार तो किसमें हो रहा है? देवताओं में ही हो रहा है। वही पी रहे हैं ना। तो गलविलाधस संयोगानुकूल व्यापार तो देवताओं में है, लेकिन उस व्यापार को कौन उत्पन्न करा रहा है? तो श्री हरि करा रहे हैं। तो एक व्यापार और जोड़ देना। तो अभी यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा कि गलविलाधस संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, ये जो है ऋणंत धातु का सब जगह ऐसे ही करना है। तो ये धातु अर्थ हो गया, और उसका कर्ता कौन है? श्री हरि। और उसके प्रति जो पहले करता था अड़ंत धातु उपस्थाप्य क्रिया का जो करता था देवता, वो कर्ता जो है कर्म संज्ञक हो जाता है। कर्म संज्ञक होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई। तो देवान अमृतम आशयत, तो यहाँ देवान अमृतम आशयत सह श्री हरि में गति। ऐसे भगवान जो है हमारी गति। चलो आगे। वेद मध्यापयत विधिम, विधिम यहाँ आ जाएगा जी। विधि वेदम अध्ययित, विधि वेदम अध्ययित। विधि मतलब ब्रह्मा। विधि शब्द का बहुत सारा अर्थ है। विधीयते असौ विधि, विधीयते अनेन इति विधि, जिसके द्वारा विधान किया जाए वो भी विधि है। तो विधि शब्द हम सूत्र के लिए प्रयोग करते हैं, किसी विधायक वचन के लिए विधि का प्रयोग करते हैं। तो विधीयते अनेन तत् विधि, तो हो जाएगा सूत्र। समझा गया? जिसके द्वारा विधान किया जाए, जिस चीज़ का विधान किया जाए उस कार्य को भी हम विधि कहते हैं। विधीयते असौ विधि है। और विधि शब्द जब कर्ता में बाहुल का प्रत्यय करेंगे तो विधि शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा। तो विधि यहाँ पर ब्रह्मा का तात्पर्य। तो ब्रह्मा जी ने वेद को पढ़ा। विधि ही वेदम अध्ययित। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? वेद को पढ़ा, वेद का अध्ययन किया। अब किया तो किसी ने करवाया। कौन करवाया? तो जिसने करवाया ऐसे श्री हरि हमारी क्या है? गति। इसका क्या बनेगा प्रयोग? विधिम वेदम
क्या है, वेद मध्यापय था ना, वेदम तो देखो, विधि वेदम अध्ययी, विधि अर्थात ब्रह्मा जी ने वेद का अध्ययन किया। अब वो अध्ययन किया तो जो है उनको अध्ययन कराया किसने, तो भगवान श्री नारायण ने कराया, उन्होंने अध्ययन हुआ था ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। हैं? नहीं तो कहोगे कि हमने तो देखा नहीं कभी कि ब्रह्मा जी पढ़ने गए हों उनके गुरुकुल में, ये भी नहीं सुने कि उनका कोई गुरुकुल चलता है, नहीं तो हम लोग भी पहुँच जाए, खाने पीने को तो अच्छा मिलेगा ही है। तो ऐसा तो सुने नहीं, लेकिन वहाँ भागवत में आता है, भागवत का मंगलाचरण है, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे विद्यास्वराय तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्लोक का अर्थ नहीं बताएंगे क्योंकि जो बहुत समय चाहिए उसके लिए, 1-2 दिन का व्याख्यान अपेक्षित है, लेकिन अंतिम में जो है समझ जाओ कि तेजो, ये दूसरी लाइन है, तेजो क्या तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्म शब्द का एक अर्थ होता है वेद, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, ब्रह्म, ब्रह्म उसी से ब्राह्मण वगैरह बनाते हैं, तो ब्रह्म को जानता है मतलब वेद को जानता है, और ब्रह्म ब्रह्मचारी भी कहते हैं। तो साथ रह करके जो वेद को पढ़े, एक 2 ब्रह्मचारी मतलब 2 लोग हैं, नियम पूर्वक वेद का अध्ययन करते हैं, तो जो है 2 होंगे तो उनको कहेंगे सब ब्रह्मचारी। मान लो हम जिस समय पढ़े, हमारे साथ अन्य व्यक्ति ने भी उन्हीं गुरु जी से पढ़ा होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, सब ब्रह्मचारी कहलाएगा, क्योंकि साथ ही ब्रह्म का हमने अध्ययन किया, वेद का अध्ययन किया। हमारे साथ तो नहीं पढ़ा, लेकिन उन्हीं गुरु जी से पढ़ा है बाद में अथवा पहले, तो क्या कहलाएगा, उसके लिए शब्द है सतीर्थ। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है गुरु, तो दोनों के गुरु एक हैं, तो क्या कहेगा सतीर्थ। और एक ही साथ पढ़े हैं तो सब ब्रह्मचारी, एक साथ पढ़ने वाले वेद को, वेदांगों को पढ़ने वाले को हैं, वो सब ब्रह्मचारी कहते हैं। सूत्र है व्याकरण, उन्हीं से सब बनता है। शब्द शास्त्र तो व्याकरण ही है ना, वही बनाएगा, सतीर्थ भी बनाएगा, सब ब्रह्मचारी भी बनाएगा, उसके लिए अलग सूत्र। चलो, तो अभी हमारा बताने का अभिप्राय क्या है कि ब्रह्म शब्द का एक अर्थ क्या होता है जी, वेद। ब्रह्म का मतलब तत्व भी है, किंतु जो है यहाँ जो है ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, वेद। तो तेने ब्रह्म हृदय, मन से ही पढ़ाया। हृद शब्द का अर्थ क्या है, मन। हृद शब्द का अर्थ है मन, हृदय नहीं। स्वांतम हृन् मानसम मनः, अमर कोश, स्वांतम हृन् मानसम मनः, तो ये सब स्वांतः, स्वांतः अंतःकरण कहते हैं ना, अंतःकरण, स्वांतःकरण, स्वांतः, हृद, मानस और मन, ये सब पर्यायवाची। स्वांतम हृन् मानसम मनः, हृद शब्द के तृतीय बना हृदय। तो तेने ब्रह्म हृदय, हृदय मतलब मन से ही उन्होंने वेद को, ब्रह्मा जी को पढ़ा दिया। किसको पढ़ाया, तो लिखा आदि कवये। वहाँ आदि कवि शब्द का अर्थ वाल्मीकि नहीं है, आदि कवि का मतलब कौन है, तो ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता है ना, तो आदि कवि जो है ब्रह्मा। तो तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, यहाँ आदि कवये, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जिस वेद में बड़े बड़े विद्वज्जन मोहित हो जाते हैं, ऐसे वेद को, ऐसे उस तत्व को, उस परमार्थ तत्व को उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अथवा ब्रह्म का मतलब स्वतत्व, अपने लिए वेदार्थ तत्व कहिए, वेद कहिए, अथवा जो है अपना स्वरूप का ज्ञान उनको कराया, यही कहा जा सकता है। तत्व ब्रह्मणि याथार्थे। चलो प्रकृति में आओ कि जो उन्होंने क्या किया, वेद को पढ़ा। विधि वेदम अध्ययी, विधि मतलब ब्रह्मा जी ने वेद को पढ़ा, अध्ययन किया तो किसी ने करवाया, आप लोग कर रहे हैं तो हम करवा रहे हैं, तो जो है अब कराया तो उसके लिए अध्यापयत, ठीक है। अब यहाँ देखो ऋच उत्पन्न नहीं हुआ, तो अणंत धातु है यहाँ, है ना। अणंत धातु उपस्थाप्य क्रिया का कर्ता कौन हो रहा है, विधि। वही कर्ता जब अणंत धातु उपस्थाप्य क्रिया आती है, उस क्रिया के प्रति क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अणंत अधिपूर्वक इंग अध्ययने धातु है, इंग रहेगी तो हमेशा अधि लगा रहता है,
अधि को छोड़ के कभी भी ईंग धातु नहीं रहती। ईण और कौन है, इक, इक है ना, ईंग इकौ अध्युपसर्गम नव्य विचरता। ईंग अध्ययने धातु और ईंग धातु, ईंग और इक ये धातुएं हैं, ये कभी भी अधि उपसर्ग को छोड़ करके नहीं रहती। जब भी इनका प्रयोग होगा, देखो पाठ में तो ईंग अध्ययने लिखा है, लेकिन कहीं भी ईंग का प्रयोग नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो अधि के साथ, अधीते, अध्यय, अध्यापयत, अध्यापक। देखो कहाँ जहाँ कहीं भी ईंग रहेगा क्या रहेगा, अधि के साथ ही रहता है। प्रायः जो है अधि उपसर्ग को छोड़ता नहीं। उपाध्याय बनता है, वहाँ पर भी अधि है कि नहीं है, तो जो है उप अधि रहता ही है। उप अधि आंग पूर्वक ईंग धातु से घय करने में, अपादान अर्थ में घय करने में गश्चा सूत्र के द्वारा उपाध्याय शब्द बनेगा। उपेत्य अधीयते अस्मात् असल उपाध्याय। तो सब जगह कहने का अभिप्राय कि ईंग धातु हमेशा अधि पूर्वक ही रहती है, अधि उपसर्गों को छोड़ के नहीं रहती। यहाँ देखो क्या है, ऋंत धातु है, उस ऋंत धातु उपस्थाप्य क्रिया का क्या हो गया, तो कर्ता कौन है, हरि, और इसके प्रति कर्म कौन हो गया, विधि। तो क्या बनेगा, यहाँ विधिम वेदम अध्यापयत सह श्री हरि में गति। जिसने विधि को, ब्रह्मा को, वेद को पढ़ाया, वेद का ज्ञान कराया, वे हरि मेरी गति। तो देखो वेद क्या है, वेद का मतलब है शब्द राशि। वेद शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ वेदार्थ था, अब यहाँ वेद है, अंतर है ना। तो वेदार्थ मतलब, वेद मतलब शब्द राशि। मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम थेयम। तो मंत्र और ब्राह्मण रूपी जो शब्द राशि है उसको ही जो है वेद कहते हैं। साधनीभूत इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो वेदयति स वेदः। ऐसा ग्रंथ, ऐसी शब्द राशि, जो शब्द राशि इष्ट की प्राप्ति का और अनिष्ट के परिहार के का अलौकिक उपाय बताए, लोक से विलक्षण उपाय बताए। लौकिक उपाय तो हमको अन्य प्रकार से ही पता चल जाता है। हमको भूख लगी है, किसी मित्र ने कहा ये चीज़ खा लो, है तो कुछ भी दे दिया तो भूख मिट जाएगी कि नहीं। तो ये जो है इष्ट क्या है, क्षुण्ण निवृत्ति इष्ट है। तो क्षुण्ण निवृत्ति रूप इष्ट का साधन क्या है, उसका उपाय क्या है, भोजन करना उपाय है। ये लोक से पता चल गया कि नहीं, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप खा लेते हैं। कहीं लिखा थोड़ी है कि भोजन करना चाहिए क्षुण्ण निवृत्ति को, करते हैं। वो रागतः प्राप्त, कभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बच्चे भी रहे तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, भूख लगती रही तो स्वयं रोने लगे। तो जो है रागतः प्राप्त है भोजन, विधि नहीं है भोजन करने में। तो जो है क्या बता रहे थे, अभी अनिष्ट क्या है, आप जो है ज्वर से पीड़ित हैं, अनिष्ट है, ज्वर चाहता है कोई, ये चाहता है। हाँ, तो ज्वर से कोई व्यक्ति पीड़ित है कि जो है बड़ी बुखार है, तो बुखार है तो उसके लिए अनिष्ट है ना, वह जो हम नहीं चाहते वह अनिष्ट है, जो अभिलषित है वह इष्ट है। तो ज्वर अनिष्ट है, उस अनिष्ट का परिहार हमको करना है। तो वैद्य के यहाँ जाते हैं, वो कह देता है ये कालपोल खा लो, पैरासीटामॉल खा लो, ठीक हो जाए, तो दवा दे दिया। तो क्या हो गया कि इष्ट की प्राप्ति का और अनिष्ट के परिहार का लौकिक उपाय तो लोक से ही सिद्ध है कि नहीं। वेद क्या करता है, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, उसको दूर करने का अलौकिक उपाय बताता है। अलौकिक उपाय का मतलब ऐसे उपाय बताता है जो लोकतः ज्ञात तो नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान किसी के द्वारा, आगमातिरिक्त किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं है, तथा उसका अलौकिकत्व क्या है। तो यूँ समझिए कि लोक में हम दवा खाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि ज्वर भाग जाए, कई बार नहीं भागता ना, कई बार भागा भी तो दोबारा नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो जो है ऐसा उपाय बताता है वेद कि एक बार उस उपाय को आजमाइए, फिर कभी जो है वो निश्चित ठीक होगा, 100% गारंटी। और जो क्या होता है, दोबारा वो कभी जो है दुख आएगा नहीं। उसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में आत्यंतिक और ऐकांतिकी दुख की निवृत्ति। दुख निवृत्ति ही हमको करना है। अनिष्ट क्या है, दुख। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुख को चाहता हो। तो दुख क्या है जी, अनिष्ट है। तो दुख अनिष्ट है, उस दुख रूपी अनिष्ट की आत्यंत की निवृत्ति और ऐकांत की निवृत्ति।
अत्यंत की निवृत्ति का मतलब कि एक बार हो गई पुनः दोबारा हो जो है फिर दुख आएगा, और ऐकांत की मतलब अवश्य ही होना। ऐसे जो है अलौकिक उपाय को बताने वाला शब्द राशि ही वेद है। वेद शब्द के ऊपर स्वतंत्र व्याख्यान 1-2 दिन का अपेक्षित है कि वेद शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। लेकिन अभी सामान्य रूप से वेद का मतलब क्या है, तो वेद मतलब क्या होता है, शब्द राशि ही वेद है, अथवा ज्ञान राशि वेद है जो भी। तो वेद को पढ़ाया, तो वेद क्या है, शब्द राशि है। इससे हमको काम है यहाँ कि शब्द राशि है, तो ये अधिपूर्वक जो ईंग धातु है वो कैसी धातु हो गई, शब्द कर्मक हो गई ना। विधि वेदम अध्यय, वेदम मतलब शब्द राशि। जो कोई वेद पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, शब्दों को ही पढ़ता है ना, मंत्रों को सब कंठ करता है, गणनान्त्वा इत्यादि। तो जो है वो क्या करता है, शब्दों को ही पढ़ता है। तो वेद जो है क्या है, शब्द राशि है, अतः ये धातु क्या हो गई, शब्द कर्मक धातु हो गई। और इस शब्द कर्मक अधिपूर्वक ईंग धातु के अणंतावस्था का कर्ता जो विधि है उसकी अणंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। समझा गया। कर्म संज्ञा का फल क्या है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विधान करना। तो क्या बन जाता है, यह विधिम वेदम अध्यापयत सह श्रीहरि में गति, ऐसा जो आपको संबंध करना। पढ़ाया, इसमें क्या प्रमाण है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये सब जो है शास्त्र प्रमाण। और आगे क्या दिया जी, एक जो है बच गया, उसको मिटाना पड़ेगा कुछ, प्रमाण बता दें। पृथ्वी सलिले आस्ते, पृथ्वी कहाँ स्थित है, जल के ऊपर जो है पृथ्वी स्थित। तो पृथ्वी सलिल मतलब जल, तो पृथ्वी सलिले आस्ते, यही है ना, आसे सलिले, हाँ। तो पृथ्वी आशय, ठीक है। देखो, तो एक कथा जो है हम बता देते हैं। कथा आप याद रखेंगे तो उदाहरण जो है आपको स्मरण करने में सहायता होगी। कथा ऐसी है कि दो जो है राक्षस थे, एक का नाम था हिरण्यकशिपु, दूसरा था हिरण्याक्ष। दोनों भाई थे, दिति के पुत्र थे, बड़े ही बलशाली थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु के बारे में तो आप सुने होंगे क्योंकि वो प्रहलाद उनका पुत्र था। तो प्रहलाद की कथा तो अत्यंत प्रचलित है। तो हिरण्याक्ष जो दूसरा भाई था, तो हिरण्याक्ष क्या किया, उसने जो है पृथ्वी को समुद्र के अंदर ले जाकर छिपा दिया। पूरी पृथ्वी को उठाया, राक्षस थे इतने बलशाली, पूरा पृथ्वी को उसने उठाया और समुद्र में ले जा करके पाताल में उसको छिपा दिया। सब लोग सब वो हो गए देवता लोग कि भाई पृथ्वी नहीं है तो लोग रहेंगे कहाँ, धर्मानुष्ठान होगा कहाँ, धर्मानुष्ठान होगा नहीं तो देवताओं को बल कैसे प्राप्त होगा। परस्पर है, परस्परम भावयन्ता है ना। तो जो है मनुष्य लोग जब सत्कर्म करते हैं तो उससे देवताओं को बल प्राप्त होता है। नियम पूर्वक विधि पूर्वक सुकृत करने से देवताओं को बल प्राप्त होता है, जिससे देवता बलशाली होकर के प्रसन्न होते हैं और मनुष्यों को बहुत सारी समृद्धि प्रदान करते हैं। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जा करके जल के अंदर छिपा दिया। सब ब्रह्मा जी के पास देवता गए कि अब क्या करें, पृथ्वी ही चली गई है, हमारा तो सामर्थ्य नहीं है कि हम जा करके बचा के ले आएँ पृथ्वी को। ब्रह्मा जी कहे हम कुछ उपाय सोचते हैं। आंख बंद कर रहे थे तो उनको जो छींक आ गई, और छींक से जो है तो जिस निमित्त ध्यान लगाने जा रहे थे उसकी सिद्धि के लिए भगवान जो है उनके नासिका से प्रकट हो। छींक निकली तो एक बिंदु से छोटे से वाराह बन करके, सुअर के रूप में वाराह बन करके, जंगली सुअर के रूप में वो जो है प्रकट हो गए। देखते एकदम छोटे से बन के आए थे,
किंतु देखते देखते बड़ा विशाल था उनका स्वरूप हो गए। देवता लोग स्तुति कर ही रहे थे, तब तक वो समुद्र के अंदर पहुँच गए। पहुँच गए तो आप शायद देखे भी होंगे कि बारह ऐसा वो दांत वाला रहता है, उस पर पृथ्वी को लेकर के भगवान जो है समुद्र के ऊपर लाए, समुद्र से पृथ्वी को ऊपर लाए और उसको उसके उचित स्थान में स्थापित किए। तो वही जो है कथा को लेकर के है कि पृथ्वी सलिले आस्ते, पृथ्वी इस समय सलील के ऊपर में स्थित है। समुद्र के अंदर नहीं है ना, समुद्र के ऊपर में स्थित है, अलग स्थित है। और स्थित किया किसने? तो भगवान हरि ने ही 12 रूप धारण करके यह कृत्य किया है। तो पृथ्वी सलिले आस्ते, ये आस धातु है। कैसी धातु है? अकर्मक धातु है, इसका कोई कर्म नहीं होता। तो जो आस धातु है, कौन धातु? आस धातु अकर्मक धातु है। और यहाँ ऋच प्रत्यय भी नहीं हुआ, ऋच होता तो आशयति ऐसा बनता, आशयति ऐसा बनता कि जो है बैठाता है, आशयति होता। मासम आशयति नहीं है, माशम आशयति, महीना भर बैठा के रखा। तो यहाँ देखो आस धातु है, ऋच नहीं उत्पन्न हुआ, तो ऋजुत्पत्ति से पहले अकर्मक धातु होगी आस धातु। उस आस धातु का कर्ता कौन है? पृथ्वी। वह पृथ्वी रूपी कर्ता ऋणत धातुवाच्य क्रिया के प्रति क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। यहाँ आशयत में ऋच प्रत्यय हुआ है, ऋणतावस्था की एक क्रिया हो गई, और ऋणतावस्था मतलब आशयत इस पद के द्वारा जो क्रिया का बोध हो रहा है, उस क्रिया के प्रति पहला वाला जो करता था पृथ्वी, अब कर्म संज्ञा को करके द्वितीया हो जाता है पृथ्वी शब्द से। तो पृथ्वी सलिले आशयत है, तो यह ये अर्थ सेम करना है। यह पृथ्वी सलिले आशयत सह श्रीहरि में गति, इसने पृथ्वी को सलील से ऊपर स्थापित किया है, ऐसे भगवान श्री हरि हमारी गति की शरण में। ये जो है इनका उदाहरण, प्रत्येक का उदाहरण हम लोगों ने देखा। अर्थ में तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इसका दलकृत्य दिया है, थोड़ा सा उसको भी विचार कर लीजिए। दलकृत्य क्या है? तो पहले क्या कहते हैं? गतित्यादि नाम किम, गतित्यादि किम ऐसा लिख रहे हैं कि इसमें अभिप्राय क्या है? ये जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ताशनौ, इस सूत्र है, इसमें देखो यहाँ तक कर्मणाम तक धातुओं का उल्लेख किया गया है। किया गया है कि नहीं? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम, इतना उल्लेख किया गया। अर्थात इन धातुओं का, ये धातु जब अनंतावस्था की रहेंगी तो ऐसी इन धातुओं का जब शुद्ध स्वरूप रहेगा, तो शुद्ध धातु रहेंगी, तभी इनके कर्ता के जो कर्ता है उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है, ऐसा सूत्र कहता है। तो कहते हैं कि धातु का परिगणन करने की क्या जरूरत है? केवल सूत्र क्या बना दिया जाए? अणिकर्ता सणम, क्या बना दिया जाए? अणिकर्ता सणम, ऐसा बना देंगे तो क्या होगा? अनंतावस्था का जो कर्ता वह अनंतावस्था में कर्म संज्ञक होता है, केवल इतना ही अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा? अनंतावस्था का जो कर्ता वह अनंतावस्था में कर्म संज्ञक होता है। अनंतावस्थायाम यह कर्ता षडंतावस्थायाम कर्म संज्ञको भवति। और साफ सुथरा कहना है, स्पष्ट करके कहना है तो अण्यंत धातु वाच्य क्रिया निरूपितः यह कर्ता सा अण्यंत धातु वाच्य क्रियां प्रति कर्म संज्ञको भवति। ये इतना ही अर्थ होगा, ये रखने की क्या जरूरत है? और इतना अर्थ स्वीकार, मतलब अणिकर्ता सणौ, इतना सूत्र स्वीकार किया जाए और अडंतावस्था का जो कर्ता वह अडंतावस्था में कर्म संज्ञक होता है, ऐसा अर्थ माने तो भी जितने उदाहरण दिए हैं सब जगह काम चल जाएगा कि नहीं? सब जगह अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो ही जाएगी, कहीं भी इन उदाहरणों में कोई समस्या नहीं आएगी। फिर ये गति बुद्धि इत्यादि ग्रहण करने की क्या जरूरत? ये जो है गति इत्यादि नाम किम का अभिप्राय। गति इत्यादि मतलब ये ना रखने पर भी इस पद को कोई क्षति नहीं है, सभी उदाहरणों की उत्पत्ति संभव है, फिर इस पद को रखने की क्या आवश्यकता है, ऐसा प्रश्नकर्ता का अभिप्राय। ग्रंथकार कहते हैं अगर गति बुद्धि इत्यादि का ग्रहण नहीं करेंगे तो कोई भी धातु का प्रयोग हो, सर्वत्र इस सूत्र की प्रवृत्ति होने लगेगी। सर्वत्र इसकी प्रवृत्ति इष्ट नहीं है, अभिप्रेत नहीं है, अतः सूत्र में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम इसका ग्रहण किया गया तो क्या होगा?
कि ये सब गत्यर्थक, ज्ञान सामान्यार्थक, भक्षणार्थक, शब्द कर्मक, अकर्मक इतनी धातु जब रहेंगी तभी ये सूत्र की प्रवृत्ति होगी, अन्यत्र नहीं होगी। देखो कहाँ नहीं होगी, फल क्या है, तो फल बताते हैं। देवदत्तः पचति, क्या है, देवदत्तः पचति। और देवदत्तः पचति, और उसको पकाने के लिए उसका मालिक जो है प्रेरित कर रहा है। देवदत्त एक रसोइया है, ये देवदत्त एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ बन जाता है, बन जाता है कि नहीं, नाराज भी नहीं होता, उसको कुछ भी बना दो। देवदत्त उसको रसोइया बना लो, अध्यापक बना लो, चोर बना लो, सतम उष्णाथी, धनी बना लो, कुछ भी बनाओ सब बन जाता है देवदत्त। बड़ा पहलवान था देवदत्त, मालूम है कि नहीं, पहलवान भी रहा। महाभाष्यकार कहते हैं है अंगदी कुंडली किरीटी लोहिताक्षः तुंगनासः विचित्राभरणः ईदृशो देवदत्ता। पटना में रहता रहा, कहाँ रहता रहा, पाटलिपुत्रस्था। और पूरा क्रम से पंक्ति हमको नहीं उपस्थित है, लेकिन ये सारा विशेषण भाष्यकार ने देवदत्त के लिए लिखा है। उपदेशे जमनासिक इस सूत्र के भाष्य में आप देख सकते हैं, उपदेशे जमनासिक इस सूत्र के भाष्य में कहते हैं कि पाटलिपुत्रस्थ जो देवदत्त है उसको कोई बताता है कैसे है, तो कान में कुंडल पहना हुआ है, कुंडली है, मुकुट धारण किया हुआ है, किरीटी, और जो है अंगद, यहाँ जो पहनते हैं ना बाजू में जो आभूषण पहने जाते हैं उसको कहते हैं अंगद। देखो आभूषणों का नाम भी अलग अलग है, यहाँ बाजू में पहनने वाले आभूषण को अंगद, गले में पहनने वाले जो आभूषण होते हैं उनको जो चामीकर कहते हैं, और हाथ में पहनने वाले जो आभूषण होते हैं वो सब कंकड़ कहलाते हैं, वलय, ब्रेसलेट, वलय जो भी कहते हो, कंकड़ अथवा वलय। तो ये सब जो आभूषणों का नाम भी संस्कृत में अलग अलग है। तो वो क्या है, तो अंगदी है, मतलब अंगद भी पहना हुआ है, अंगदी, किरीटी, कुंडली, और जो है नाक उसकी बड़ी सी है, तुंगनाशः, लोहिताक्षः, लाल लाल एकदम आँखें हैं, विचित्राभरणः। तो एक पहलवान लोग नहीं है ढीला सा पहन लेते चोंगाज वैसे, तो विचित्र आभरण भूषण को धारण किया हुआ है, ईदृशो देवदत्ता। ऐसा सब जो वहाँ देवदत्त के स्वरूप का वर्णन किया गया। तो देवदत्त जो अभी क्या कर रहा है, पहलवानी छोड़ करके पचती, देवदत्ता पचती। तो देवदत्त पका रहा है, और पकाने के लिए क्या कर रहा है, कोई उसको प्रेरित कर रहा है। कौन प्रेरित करता है उसको, यज्ञदत्त, दोनों का जोड़ा है। देवदत्त पचती तम प्रेरयति यज्ञदत्ता। तो प्रेरयति कहना है तो क्या करेंगे, पाचयति, उससे पकवा रहा। तो क्या बनेगा, देखो अब यहाँ ये पचती जो प्रयोग है, तो यहाँ डिच प्रत्यय उत्पन्न हुआ है, नहीं हुआ है, तो डिच उत्पत्ति नहीं हुई है। तो शुद्ध पचधातु वाच्य जो क्रिया है उस क्रिया के प्रति देवदत्त करता है ना, करता है। अगर गति इत्यादि नहीं कहेंगे तो जब उसका मृदंत में प्रयोग करेंगे कि यज्ञदत्त देवदत्त से पकवा रहा है, ऐसे अर्थ की विवक्षा जब करेंगे तो देवदत्त की क्या होने लगेगी, कर्म संज्ञा होने लगेगी। जिससे अभी प्रयोग क्या बनता है कि देवदत्त भी करता रहता है सिद्धांत में, कि जब दंत प्रयोग करते हैं तो भी जो है देवदत्त क्या रहता है, करता ही रहता। किंतु अंतर क्या आता है कि वो तो यज्ञदत्त रूपी करता है, प्रेरक करता, और प्रेरक करता क्या होता है, ती प्रत्यय के द्वारा उक्त हो जाता है। पाच यति में जो ती है कर्ता में आया, किस कर्ता को कहेगा, तो प्रयोजक कर्ता को कहेगा। प्रयोजक कर्ता कौन है, यज्ञदत्त, यज्ञदत्त प्रयोजक करता है, और यज्ञदत्त रूपी प्रयोजक कर्ता ती प्रत्यय के द्वारा अभीत हो जाता है, उक्त हो जाता है। और देवदत्त रूपी जो करता है वह अनुक्त रहता है, तो अनुक्त कर्ता में कर्तृकरण उस तृतीया से तृतीया होकर के सिद्धांततः क्या वाक्य बनता है, देवदत्तेन पाचयति यज्ञदत्तः। क्या वाक्य बनता है, देवदत्तेन पाचयति यज्ञदत्तः, यज्ञदत्तः देवदत्तेन पाचयति, ये बनता है। देवदत्तः पचति तम पचंतम देवदत्तम प्रेरयति यज्ञदत्तः
इस प्रकार की अर्थ विवक्षा होने पर यज्ञदत्ता देवदत्तेन पाचयति ऐसा प्रयोग होता है। किंतु अगर गति इत्यादि का ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी अनंतावस्था की क्रिया हो गई पचती। इसके द्वारा इसका जो करता है देवदत्त उसकी ऋणंत धातु वाच्य क्रिया के प्रति क्या होने लगेगी, कर्म संज्ञा होने लगेगी। तो देवदत्तेन के स्थान में देवदत्तम बनने लगे जो कि इष्ट नहीं है। अतः क्या किया गया कि गति इत्यादि का ग्रहण किया गया। जब कर दिए तो क्या हो गया, ये पच धातु का न तो पच धातु न गत्यर्थक है, न बुद्ध्यर्थक है, न ही भक्षणार्थक है, न शब्द कर्मक है और न ही अकर्मक है। तो इनमें से परिगणित जो धातु हैं उन परिगणित धातु में पच धातु का अंतर्भाव नहीं होता है। अतः उसके अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा नहीं होती। ये कब सिद्ध होता है, जब गति बुद्धि इत्यादि को हम ग्रहण करते हैं। बात सुना गया। तो ये उसके ग्रहण का कहे अणु क्यों कह रहे हो, केवल यही कहिए कि इनका कर्ता, ये अणि हटा दीजिए, अणु करता है ना, अणु कर्ता में अणि की क्या जरूरत है, गति बुद्धि रखिए। क्योंकि गति बुद्धि नहीं रखेंगे तो देवदत्तेन पाचयति यज्ञदत्तः, यहाँ पर देवदत्त की कर्म संज्ञा होने लगेगी। इसके लिए गति बुद्धि इत्यादि का परिगणन करना आवश्यक है, उनको रखना आवश्यक है। किंतु अणि क्यों कह रहे हो, क्या अणि नहीं कहेंगे तो अर्थ क्या होगा, अर्थ यह होगा कि गति गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं का जो कर्ता, उस कर्ता की ऋणतावस्था में क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। ये वाला अणि का ग्रहण ना किया जाए। उससे होगा क्या कि देखो देवदत्त जो जा रहा, पहला वाक्य क्या है, देवदत्तः गच्छति, ठीक है, देवदत्त जाता है। वो जाते हुए देवदत्त को प्रेरित कर रहा है कौन, यज्ञदत्त, ठीक है। यज्ञदत्तः देवदत्तम गमयति, क्या बनेगा, गमयति। तो अब यज्ञदत्त को भी कोई प्रेरित कर रहा है। देवदत्त जा रहा है, देवदत्त को जाने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है, यज्ञदत्त। यज्ञदत्त को प्रेरित करने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है, तो अपने से नहीं प्रेरित करता है। यज्ञदत्त देवदत्त को प्रेरित कर रहा है, लेकिन यज्ञदत्त को भी प्रेरित करने वाला एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि तुम उसको प्रेरित करो, ऐसा कहते हैं कि नहीं। तो वो है कौन, विष्णु मित्र। कौन है, विष्णु मित्र है। तो विष्णु मित्र जो है क्या करता है, वो जो है देव यज्ञदत्त को प्रेरित करता है। बात सुना गई। तो देखो अभी यहाँ विष्णु मित्र करता आ जाएगा, विष्णु मित्र, विष्णु मित्र ये। तो देखो विष्णु मित्र यहाँ पर देखो, गच्छति का कर्ता कौन है, गच्छति का कर्ता देवदत्त, गमयति का कर्ता यज्ञदत्त। अब पुनः जब प्रेरित करता है तो एक और ऋणी चाहेगा कि नहीं, एक और ऋणी चाहेगा भाई, उसको भी प्रेरित कर रहा है। तो प्रेरक जो होता है उसके लिए एक और ऋणी चाहेगा। लेकिन जितने भी ऋणी आ जाए, 10 ठो 20 ठो 30 ठो ऐसे बार बार आएंगे तो रूप क्या बनेगा, गमयति ही रहेगा। क्या होगा, गमयति ही रहेगा। पहले वाले ऋष का क्या होता जाएगा, लोप होता जाएगा। तो जितने भी प्रेरक आए, लेकिन यहाँ तिगंत में कोई रूप बदलेगा नहीं, गमयति ही प्रयोग है। अगर अणि कर्ता नहीं कहते तो क्या होता कि गति इत्यादि गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक इत्यादि जो धातुएं हैं, उन धातुओं के कर्ता की ऋणतावस्था में कर्म संज्ञा होती। यहाँ देखो ये कर्ता है ना देवदत्त, उसकी ऋणतावस्था में कर्म संज्ञा हो गई, बन गया। अब पुनः गमयति जो प्रयोग कर रहे हैं ये भी ऋणतावस्था है। तो इस ऋणतावस्था के रहने पर ये जो करता था यज्ञदत्त, उसकी भी क्या होने लगेगी, कर्म संज्ञा होने लगेगी। तो वाक्य क्या बनने लगेगा, विष्णु मित्रः देवदत्तम यज्ञदत्तम गमयति, ऐसा बनने लगेगा जो कि इष्ट नहीं है। लेकिन जब हम अणि कर्ता कह देते, अणि ग्रहण कर दिए, तो क्या होना चाहिए, अनंतावस्था के कर्ता की ही अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। ये जो देवदत्त रूपी करता है, ये यहाँ पर ये देवदत्त रूपी करता क्या है, अनंतावस्था की जो अनंतावस्था का करता है, अर्थात डिजुत्पत्ति से पहले जो गम धातु है, तादृश गम धातु उपस्थापित क्रिया निरूपित करता ये है। यहाँ जो करता है यज्ञदत्त, इसलिए ये तो अनंतावस्था का करता, यहाँ कर्म हो गया अनंतावस्था।
किंतु ये जो करता है यज्ञदत्त वो कैसा करता है? वो ढंतावस्था का ही करता है, अनंतावस्था का करता नहीं। ढंतावस्था का करता जो यज्ञदत्त है उसकी पुनः ढंतावस्था में क्या नहीं होगी? कर्म संज्ञा नहीं होगी। ये जो है अणु ग्रहण का फल, ठीक है। अणु ये लिखना है, अणु करता इति अणिकर्ता। अणु क्यों कह रहे हैं? उसका फल ये है कि जो ढंतावस्था का करता है यज्ञदत्त उसकी पुनः एक तीसरे ढंतावस्था में कर्म संज्ञा ना हो, उसके लिए अणु का ग्रहण किया गया। इसी को लिखते हैं, देखो वाक्य में आगे क्या लिखते हैं? अण्यंतानाम किम, अनंत कर्ता की ढंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है, ऐसा कहा गया। अनंत क्यों कह रहे हो? तो लिखते हैं अण्यंतानाम किम गमयति देवदत्तम यज्ञदत्ता। हमने पहले थोड़ा सा वो कर दिया, नाम में ही अंतर। उन्होंने क्या लिख दिया है? पहले उन्होंने इसको यहाँ पर रखा, बदल कर दिया। तो देवदत्तः गच्छति, यज्ञदत्तः गच्छति। कौमुदी की पंक्ति लगाएंगे तो यज्ञदत्तः गच्छति, गच्छन्तम यज्ञदत्तम देवदत्तः प्रेरयति। तो क्या बनेगा कि देवदत्तः यज्ञदत्तम गमयति, ठीक है। देवदत्तः यज्ञदत्तम गमयति, यज्ञदत्त को देवदत्त भेज रहा है, ठीक है। देवदत्तः यज्ञदत्तम गमयति। अब उस देवदत्त को जो प्रेरित कर रहा है, तम अपरः प्रयुंक्ते, उस देवदत्त को प्रेरित करने वाले देवदत्त को कोई एक दूसरा व्यक्ति, अपरः तम प्रेरयन्तम देवदत्तम, प्रेरित करने वाले उस देवदत्त को कोई एक अलग विष्णुमित्र प्रेरयति गमयति, तम अपरः प्रयुंक्ते। जब कोई दूसरा प्रेरित करेगा तब क्या होगा? कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह जो है देवदत्त ढंतावस्था का ही करता है, समझा गया। उसकी पुनः ढंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, तो करता ही रहेगा। और कर्ता ये तो अंतिम वाले जो ती प्रत्यय है उसके द्वारा जो लास्ट वाला कर्ता होगा प्रयोजक, वही उक्त होगा। तो ये कर्ता उक्त नहीं होगा, अनुक्त रहेगा तो तृतीया हो जाएगी। तो क्या वाक्य बनेगा यहाँ? विष्णुमित्रः, अगर ये वाला वाक्य बोलते हैं, ये वाला, तो विष्णुमित्रः यज्ञदत्तेन देवदत्तम गमयति, विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति। इसकी नहीं, कौमुदी में जैसे लिखा है इनको परिवर्तन कर देना। तो विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, ऐसा ही बना। देवदत्त की क्या नहीं हुई? कर्म संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि वो ढंतावस्था का ही करता है, अढंतावस्था का करता नहीं। यही जो है अणिकर्ता कहने का फल है, ठीक है। तो हमने जो है इस सूत्र के सारे उदाहरणों को आज की कक्षा में पढ़ा, और इस सूत्र के जो है प्रत्युदाहरण, ये जो बाद में आते हैं ना कि किम करके, उसको कहते हैं प्रत्युदाहरण। ये प्रत्युदाहरण इसीलिए दिए जाते हैं कि सूत्रार्थ और भी हमको दृढ़ता पूर्वक से बोध हो जाए। तो कहते हैं ना, एक न्याय है स्थूणा खनन न्याय। स्थूणा समझते हैं? गांव में गाय बछड़े को बांधने के लिए खूंटा गाड़ते हैं लकड़ी का, उसको संस्कृत में कहते हैं स्थूणा। जब उसको खोद के गाड़ा जाता है तो मिट्टी डालने के बाद हिला हिला के देखते हैं और मजबूत हो जाए, करते हैं कि नहीं? तो उस गाड़ रहे हैं, उसको गड्ढे में डाल रहे हैं, किंतु हिला करके देखते हैं, तो निकाल नहीं रहे हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो एकदम मजबूती से हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ एक एक दल को विचार करके ये क्यों रखा गया, ये नहीं रखेंगे तो क्या समस्या है, ये सब जो स्थूणा खनन न्याय के द्वारा सूत्रार्थ और भी दृढ़ता से समझ में आ जाए, है कोई प्रत्येक पद का सार्थक समझ में आ जाए, इसके लिए विचार किया गया। तो हमने उदाहरण को भी समझा और प्रत्युदाहरण को भी समझा। तो आज का पाठ यही तक लोग पढ़ते हैं। कल की कक्षा में गति बुद्धि सूत्र नियमार्थक है कि विध्यर्थक है, इस अंश को लेकर के विचार करेंगे, फिर बाकी वार्तिकों को पढ़ेंगे।